ठीक है, चल रहा होगा, है ना, चल रहा है, माइक रन कर रहा होगा फिर, ठीक है जो, ठीक है, हाँ कर देंगे हम बाद में। चलिए तो क्या पढ़ेंगे आज, एक्सरसाइज 9.1 कहाँ तक हो गया था एक्सरसाइज 9.1 में, क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व हो गए थे ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन क्या होगा, इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कह रहा, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। बात समझना, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, इधर देखो, ये देखिए इधर, ये मानते हैं एक लड़का हमारे पास है, कितना, 1.5 मीटर लंबा, कितना है बोलो, 1.5 मीटर लंबा हमारे पास एक लड़का है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो ये, ठीक है, ये देखिए लड़का है, ठीक है, ये क्या हमारे पास लड़का है, बात समझ में आई कि नहीं, बोलो ये हमारे पास क्या है, लड़का है, ठीक। क्या कह रहा, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, देखिए जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, देखिए यहां पे मान लेते हैं इसका बॉटम है, ये क्या है बोलो, इसका बॉटम है, ये क्या दे रखा है, इसका बॉटम है, ठीक है। और यहां पे देखिए एक लड़का हमारे पास एक खड़ा है, ठीक है, ये, और यहां से लेकर देखिए इसको क्या यहां पे ऐसे नहीं मिला सकते हैं, बोलो, बात समझ में आई है, बॉटम से यहां पे मिलाया, पहले लड़का यहां पे है, ठीक है, जब यहां पे लड़का है तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, बोलो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, जब यहां पर लड़का है, देखिए तो जब यहां पे मान लिया वो मीनार है, इधर देखिए मान लेते हैं कि ये एक मीनार है, देखिए ये क्या हमारे पास मीनार है, ठीक है। जब ये लड़का यहां से इस मीनार को देखता है तो कितना एंगल डिग्री बना रहा है, बोलो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, बोलो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और कह रहा उसकी आंख से भवन का शिखर कोण कितना, 30 डिग्री से कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, पहले कितना था बोलो। अब जब कुछ दूर आगे चला, मान लेते हैं ये वाला जो लड़का है हमारे पास, ठीक है, ये जो लड़का है कुछ दूर आगे चला यहां तक, मान लेते हैं कहां तक चला, यहां तक आगे चला, जब आगे चला तो यहां से मान लेते हैं उसका एंगल, अब यहां पे आगे चला, यहां पे रुक गया, बात समझना, ठीक है, यहां पे रुक गया एक लड़का, देखिए यही वाला लड़का कहां पे, यहां पे, अब यहां से इस मीनार को देखता है तो कितना एंगल बनाता है डिग्री, बोलो 60 डिग्री का एंगल बनाता है, कितना बनाता है बोलो, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो। अब देखिए ये कितना हो गया, 60 डिग्री, मान लेते हैं कि ये इतना बड़ा चबूतरा दे रखा है, क्या दे रखा है बोलो, ठीक है, और यहाँ पे चबूतरे पे ये मीनार लगी है, यहां से लेकर यहां तक मीनार लगी है, ठीक है। और ये लड़का देखिए, अब देखिए मान लेते हैं ये बोर्ड है हमारा, क्या दे रखा है, बोर्ड, अब क्या बोर्ड के नीचे मान लेते हैं यहां पर लड़का इतना बड़ा है, यहां से लेकर टोटल लड़का कितना है, नीचे तक है, और मीनार मान लेते हैं यहां पर है, मीनार यहां पर, तो लड़का देखिए पहले यहां से यहां पर आएगा, पहले जब यहां से इस मीनार को देख रहा था तो एंगल कितना बना रहा था, 30 डिग्री का, और जब यहां से कुछ दूरी पर चला, नीचे है लड़का, ठीक है इसके, तो जब यहां से चला तो कितना एंगल बना रहा है, बात समझ में आया कि नहीं, और ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, बात समझ में आया, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक पूरा मान लेते हैं चबूतरा है हमारे पास, तो यहां पे जो लड़का है वही लड़का यहां पर, और फिर कहां तक आएगा, यहां तक, नहीं बात समझ में आ रहा है, 30 से कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब क्या कह रहा है, बोलो, यहाँ पे कह रहा 30 मीटर ऊंचे भवन, इधर देखो ये जो दे रखा है ये 30 मीटर ऊंचा भवन है, ये जो टोटल भवन है कितना है दे रखा है, बोलो 30 मीटर का ये टोटल कितना है, भवन दे रखा है, एक बिल्डिंग हमारे पास है, कितने मीटर है बोलो, 30 मीटर की बिल्डिंग है, और एक चीज बताइए टोटल 30 मीटर है, और यहां से एक मीनार लगी है, यहां से लेकर यहां तक मीनार लगी है कि नहीं, तो ये कितना है 1.5, ये कितना है बोलो, लड़का की ऊंचाई कितनी है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी, क्या 28.5 नहीं बचेगी, बोलो बचेगी कि नहीं है, क्यों, माइनस करके, बात समझ में, 30 में से अगर 1.5 घटाओगे तो ये कितनी हो जाएगी 28 अब 28.5 में 1.5 जोड़ोगे टोटल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा कि नहीं, बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं, आपको इसका नाम दे देते हैं, यहाँ पे दे देते हैं ए, और यहाँ पे बी, यहाँ पे सी, और यहाँ पे डी, और यहाँ पे ई, और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एफ, बोलो कहीं डाउट है, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो। अब देखो यहाँ पे दो ट्राइंगल हमारे पास बन रहे हैं, एक तो हमारे पास ये ट्राइंगल बन रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये जो दिख रहा है आपको कांटा वाला ट्राइंगल, एक हमारे पास ये ट्राइंगल दिख रहा है, और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला, देखिए हमारे पास ट्राइंगल बनेगा कि नहीं, बोलो, एक ट्राइंगल हमारे पास ये वाला टोटल पूरा बनेगा, टोटल पूरा
यहां से लेकर यहां तक। नई बात समझ में आई? तो दो ट्राइंगल बन रहे हैं। तो मान लेते हैं यहां से लेकर जो यहां तक डिस्टेंस है, जब लड़का यहां से लेकर यहां तक गया, तब यहां पे देखिए यहीं से देखा बाद में तो 60 डिग्री का एंगल बनाया। तो जब लड़का यहां से लेकर यहां तक गया तो मान लेते हैं कितना मीटर चला, x मीटर चला। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब फिर लड़का जब यहां से लेकर यहां तक x मीटर चला तो यहां से दूरी मान लेते हैं y मीटर चला होगा। कितना बोलो? यहां तक कितना मान लिया? अब टोटल की अगर हम बात करें तो यहां से लेकर x प्लस वाई टोटल कितना हो जाएगा बोलो? क्या x प्लस वाई मीटर नहीं हो जाएगा? बोलो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? नहीं समझ में आया? ये x प्लस वाई हो गया कि नहीं? तो पहले इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे? AFC। बात समझ में आ रहा है? देखिए बस क्वेश्चन खत्म, मेन होता है डायग्राम बनाना। अब क्वेश्चन तो हम लगाते हैं सॉल्व हो जाएगा। तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है बोलो? AFC। बात समझ में आ रहा है? तो AFC ठीक है। तो AFC दे रखा है, तो ये कौन सा साइड है? परपेंडिकुलर। और ये वाला साइड देखिए, ये सिर्फ यहां से लेकर यहां तक अभी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि 60 डिग्री की बात कर रहे हैं ना। तो यहां पे क्या बताया था हमने? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान बताया गया था कि नहीं बोलो? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है बोलो? बताया था कि नहीं ये बात आपको? तो tan थीटा में होता है। जरूरत यहां पे tan है क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल कितना ले रहा है बोलो? 60 डिग्री। तो यहां पे देखिए क्या tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में कितना आ जाएगा? आ गया कि नहीं बोलो? परपेंडिकुलर देखो tan थीटा यहां से मिला कि नहीं इसको? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस कितना है? y। तो यहां पे रखिए जाके tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? 28.5 दे रखा है। कितना दे रखा है? क्या 28.5 को पॉइंट हटा के यहाँ पे 10 नहीं बढ़ा देंगे ऐसे? तो ये क्या 57 अपॉन में 2 नहीं हो जाएगा बोलो? 5 का दूनी 10, 5 25, 5 सते 35, 57/2 लिख सकते हैं 28.5 को कि नहीं बोलो? तो यहाँ पे परपेंडिकुलर को हमने लिखा, कितना लिखा बोलो? यहाँ पे 57/2। और परपेंडिकुलर बेस कितना है हमारे पास? y माना है। बेस कितना माना है हमने? y माना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया y। तो ये दो नीचे आ जाएगा कि नहीं बोलो? और tan 60 डिग्री का हम वैल्यू जानते हैं कितना होता है? tan 60 डिग्री बोलो √3 होता है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू रखा √3 और यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा कि नहीं बोलो? तो 57 बटे यहाँ पे कितना आ गया? 2 गुणे y। नहीं बात समझ में आई है? अब देखो यहाँ पे y का वैल्यू निकालेंगे। तो y का जब वैल्यू निकालेंगे तो यहां पे आ जाएगा 57 अपॉन में 2√3। बोलो आ गया कि नहीं? ये √3 यहां पे आया, y को यहां पे ले गए। बात समझ में आया? अब देखो यहां पे हम आपको एक चीज बताए थे, कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बताया था ना हिंदी में, जिसको कहते हैं परिमेयकरण करने पर, है ना? तो जब √3 होता है तो √3 अंश बाहर में गुणा करते हैं कि नहीं बोलो? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में किससे मल्टीप्लाई किया? √3 से मल्टीप्लाई किया। तो y बराबर हमारे पास आ गया 57 √3 अपॉन में कितना है? 2 इंटू सिंपल 3, ये वाली गुणा हो जाएगी कि नहीं बोलो? √3 सिंपल 3 होता है कि नहीं? इसको जब हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 19 बार जाएगा कि नहीं बोलो? तो जो हमारे पास y का वैल्यू निकल आया, वी कैन से दैट y इज इक्वल टू 19 √3 अपॉन में कितना बचा? 2। ये किसकी डिस्टेंस निकल आई बोलो? y की डिस्टेंस निकल आई। किसकी निकल आई? जब लड़का पहले यहां से यहां गया, x की नहीं निकली है, हमें बताना है x की बताना है। किसकी बताना है? लेकिन अभी किसकी निकली है? y की। लड़का जब यहां से यहां तक ट्रेवल किया तो यहां से जब देखा था 60 डिग्री पर मीनार को, तो ये 60 डिग्री पर अभी इसका निकला, किसका? 60 डिग्री पे y का डिस्टेंस निकला। निकालना किसका है? x का निकालना है। बात समझते रहना ध्यान से, ठीक है? अब देखो यहां पे अब क्या करेंगे? हम बताए थे आपको, अब ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे। कौन सा? पूरा ट्राइंगल, ये वाला कांटा वाला ट्राइंगल, बड़ा वाला। बात समझ में आ रही है? पूरा ट्राइंगल लेंगे तो यहां पे ट्राइंगल AEC में, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको हम रब कर दें इधर, इन ट्राइंगल ACE में। तो यहां पे देखो इधर इन ट्राइंगल AE किस में बोलो? AEC में, ACE। इधर देखो AEC है, AEC में। तो यहां पे देखिए, अब बताओ ये टोटल जो डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक टोटल कितनी है बोलो? x प्लस वाई। तो क्या ये इसका बेस नहीं है? और ये इसका क्या है? हाइपोटेनियस।
सॉरी परपेंडिकुलर, ये क्या है इसका परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किस में होता है, tan थीटा में होता है ना। तो फिर यहाँ पे हम लगाएंगे tan 30 डिग्री, कितना बोलो tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, इसको हम कितना लिख सकते हैं बोलो 57/2। अभी बताया था 28.5 को हम लिख सकते हैं 57/2। तो यहाँ पे 57/2, 2 नीचे आ जाएगा कि नहीं बोलो, यहाँ पे 57/2 नीचे आ गया। और यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस कितना है x प्लस वाई। बोलो इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं, आ रहा है ना समझ में। अब देखो यहाँ पे क्या tan 30 डिग्री का जो वैल्यू हमने आपको बताया था, कितना बताया था 1 में √3 बताया था कि नहीं बोलो, ठीक है। अब देखिए tan 30 डिग्री का हमने वैल्यू रख दिया 1 में √3, 57 में 2, और यहाँ पे कितना दे रखा है x प्लस वाई। बोलो बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे x प्लस वाई निकालेंगे तो देखिए x प्लस वाई यहाँ पे लेकर आ गए हम, ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे कराएंगे तो क्या 57/3, और अपॉन में ये ऑलरेडी 2 नहीं दे रखा है। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो, बोलो। अब देखो यहाँ पे y का वैल्यू कितना दे रखा है 19/3। तो यहाँ पे देखो x का वैल्यू निकालना है हमें ना, इधर समझना बात को, x प्लस वाई, y का वैल्यू कितना है यहाँ पे रखें y का, बोलो देखो यहाँ पे लिख देना y इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखना पुट y इज इक्वल टू कितना रखें बोलो 19/3 अपॉन में कितना 2, यही तो रखेंगे ना। पुट y इज इक्वल टू 19/3 अपॉन में 2, कहाँ इस वाले वैल्यू, बात समझ में आ रहा है। तो रखिए यहाँ पे कितना रखेंगे बोलो 19/3 अपॉन में 2, और ये ऑलरेडी गिवन है कितना 57/3 अपॉन में 2। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, ठीक है। अब ये प्लस का पार्ट है तो उधर जाएगा, तो x बराबर ही हमें निकालना था, ये आ गया 57/3 अपॉन में 2, तो ये प्लस है तो उधर जाएगा माइनस में, कितना है बोलो 19/3 अपॉन में कितना हो गया। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो बोलो बाके बिहारी लाल की। अब इधर समझो यहाँ पे x बराबर कितना दे रखा है, एलसीएम कितना आ गया बोलो इसका, आ गया कि नहीं x, तो एलसीएम आ गया 2 यहाँ पे, तो यहाँ हमारे पास कितना हो गया 57/3 और माइनस 19/3। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं, गेटिंग माई पॉइंट। अब देखो यहाँ पे x इज इक्वल टू, यहाँ पे 57 है ना √3, और ये कितना 19/3, तो इसमें से अगर 57 में से, या एक काम करिए √3 क्या कॉमन नहीं दिख रहा है इसमें दोनों में, बोलो मिल गया कि नहीं √3, तो बचा कितना हमारे पास 57 माइनस का कितना हो जाएगा 19, और बटे में कितना हो जाएगा 2। बात समझ आई कि नहीं बोलो ये। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, 57 में से अगर 19 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, तो x बराबर आ गया 38, और अंडर रूट कितना दे रखा था ये 3, अपॉन में कितना है तो हम क्या यहाँ से काट नहीं सकते, कितनी बार जाएगा 19 बार, तो वी कैन से दैट x इज इक्वल टू 19/3 मीटर। यही क्या जो लड़का ट्रेवल किया है कहाँ से, इस वाले पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक, ये देखिए जो x निकला है ना, कितना निकल आएगा 19/3 मीटर। यही जो ट्रेवल हमको, जितना ट्रेवल किया था लड़का है ना, जो चला था यहाँ से लेकर यहाँ दूरी, वही हमें बताना था। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं बोलो, क्लियर है, नोट कर लो जल्दी से। नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा, थोड़ा एडजस्ट हो जाए इधर, तो मोबाइल तो हम सेट हटा नहीं सकते अब। एवरीवन एबल टू सी, और सभी देखने में सक्षम है कि नहीं बोलो, सिर्फ यस को नहीं दिख रहा है। चलो बोर्ड उधर हो जाएंगे वैसे, नहीं उधर वहाँ पे सीट लगा देना, सही हो जाएगा, कुर्सी हो तो ले आओ जा करके, चले आओ। चलो कल मिल जाए, हो जाएगा, ठीक है, कल आपका सेटलमेंट हो जाएगा। यस इज नॉट एबल टू सी,
हाँ जी। जल्दी हाथ चलाओ, ठीक है। ठीक है, कम से कम 5 क्वेश्चन तो हो ही जाए फिर आज, है ना। कल आपका पूरा समाप्त हो जाएगा। कल आप एक्स्ट्रा क्लास लगेगी, जल्दी आना आप लोग, ठीक है। कल टाइमिंग रहेगी आपकी 9:30 बजे से। नो नो, 9:30 you will have to come in tomorrow. Why? What's your problem? Why? Why? Personally, you have to come tomorrow. If you don't come tomorrow, I will not allow my class in next day. Okay? कि संडे है, संडे को नहाओगे, एक हफ्ते से नहीं नहाया है, ऐसा है कुछ नाजिम? ऐसा तो नहीं है। कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे क्या किराए पे रहते हो क्या? अच्छा, मामू के यहाँ रहते हो, ये बोलो ना ऐसे। निशा, कुर्सत में कब से हॉस्टल खुल गया? पुट माने रखने पर, ठीक है, हिंदी में लिख लेना। y बराबर 19√3/2 रखने पर। कहाँ? इस वाले इक्वेशन। देखिए, डायग्राम इसका जरूर बनाना, मेन होता है चित्र आपका एग्जाम में, ठीक है। कैन आई रब दिस साइड? Yes, sir. No, sir. क्लास करके जाना तुम, ठीक है। 9:30 यू विल हैव टू कम। तो जाएंगे तो कितने बजे? आई विल लीव यू 11:30, ओके। Yes, sir. क्या नहीं रफ हो गया क्या? नहीं नोट कर पाए क्या ये? Sir, all sir. नहीं हो पाएगा सभी का ये? इधर नहीं हुआ था? हाँ हाँ, करो करो, कोई दिक्कत नहीं, करो करो। सोनू, लगाया इसमें आज? नहीं लगाया यार, लो यार, नोट हो गया? रफ नहीं हो रहा है। नाजिम फास्ट उतारते हैं। धुलो ना, साबुन खाली लगा लो, बस बस, हाँ बस बस। ठीक ठीक, बैठ जाओ। रफ करें अब? इधर हो गया कि नहीं ये वाला? हाँ, बंद है खुला है तो जाते नहीं कौन है बस ऐसे बंद है। 2 लोग है थोड़ा, एक हम है थोड़ा, एक मत खेलेंगे। अच्छा, साथ में नहीं उसके बाद अब रब करें? सभी का हो गया? ऑल हैव रिटन? चलिए देखिए, आसान है।
कहलवा देंगे, समझाएंगे नहीं, उनको समझाने हमको टीचर हैं। हमको तो नंबर लेना है उससे, क्यों है ना, एग्जामिनर से ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दे रखा है आपकी बुक में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देख रहा है, ठीक, क्या दे रहा है देखो इधर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, देखिए भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और कितना दे रखा है 60 डिग्री। तो मीनार की हमें क्या बताना है, बोलो ऊंचाई बताना है। मीनार की क्या बताना है। अब समझना एक बात बताओ, यहाँ पे कभी आप देखा होगा जो मीनार के एक भवन होता है उसके ऊपर एक कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं कि अपने मीनार के आपका जो भवन है घर के ऊपर टावर लगाओ तो उसका पैसा देते हैं ना, देखा है कि नहीं शहरों में लगा हुआ। तो देखिए मान लेते हैं कि ये भवन है, देखिए इधर ये हमारे पास क्या दे रखा है, बोलो भवन मतलब घर दे रखा है, बिल्डिंग दे रखा है ना। ये हमारे पास क्या दे रखा है, बोलो भवन। नहीं समझ में आ रहा है। अब भवन के ऊपर देखिए, जो भवन के ये जो भवन के ऊपर मान लिया ये जो लगाया है क्या, ये संचार मीनार, संचार टावर ना, क्या दे रखा है बोलो, इसमें क्या दे रखा है बोलो, शिखर पर लगी एक संचार मीनार। ये क्या दे रखा है बोलो, देखिए ये घर है, यहां से लेकर यहां तक ये घर है, बात समझ में आए, भवन है। ये क्या दे रखा है, ऐसे लिख दें क्या, यहाँ पे ये जो दे रखा है भवन है और ये यहां से लेकर यहां तक ये क्या है बोलो, संचार मीनार है, यहाँ पे लिख देना ऐसा। ये क्या दे रखा है बोलो, संचार मीनार दे रखा है, ठीक। तो भवन का जो डिस्टेंस है कितना दे रखा है बोलो, कितनी दूरी है, ऊंचाई 20 मीटर। देखिए यहां से लेकर यहां तक भवन का जो दे रखा है कितना मीटर दे रखा है, 20 मीटर ऊंचाई दे रखा है, किसकी। अब भवन के ऊपर देखो उसने एक टावर लगाया, क्या लगाया, भवन के ऊपर टावर। जो टावर लगाया इसकी ऊंचाई बताना है ना। पहले तो कितना डिग्री, जो भवन से पहले कितना डिग्री एंगल बना रहा था, 45 डिग्री ना। देखो भवन से बनाया यहाँ पे 45 डिग्री, बात को समझना ध्यान से। देखो इधर भवन से कितना बना रहा है एंगल, ये देखो 45 डिग्री बना रहा है कि नहीं। ये भवन से उसने कहा 45 डिग्री का एंगल बनाया, कितना, और भवन से जब 45 मान लिया, देखिए यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ से आप देख रहे हैं भवन से, यहाँ से है ना, तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक बना एंगल 45 डिग्री। अब जब मान लिया आप यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ से इसको देखेंगे तो क्या ऐसे नहीं जाएगा बोलो, और ये एंगल कितना बना रहा है बोलो, 60 डिग्री बना रहा है। टोटल एंगल कितना बना रहा है ये सिर्फ यहीं पे नहीं बना रहा है, ये टोटल बना रहा है, कितना बना रहा है बोलो। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं बोलो। अब ध्यान से समझना, मान लेते हैं यहाँ से ये जो मीनार की ऊंचाई है कहाँ, भवन से जो ऊपर लगी है यहाँ पे, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं कितना, h मीटर मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, और यही हमें मीनार की ऊंचाई क्या करना है, ज्ञात करना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं बोलो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ इसके पॉइंट मान लेते हैं A, और यहाँ पे B, यहाँ पे C, और यहाँ पे क्या मान लिया हमने, इस बात से एग्री हैं, PQRS कुछ भी मान लें, इससे मैटर नहीं करेगा। अब एक चीज बताओ, ये जो इसका देखिए, ये जो इसका तली है ना, इसका बॉटम है, तो इसका बॉटम क्या x मीटर, हम इसको नहीं मान सकते बोलो, मान लिया x मीटर, बॉटम को क्या मान लिया हमने। अरे ये बताओ, घर जो खड़ा होगा किसी भूमि पे ही तो खड़ा होगा, ये जो भवन है भूमि पे खड़ा है, तो मान लिया जो भूमि की लंबाई है ये D से लेकर B तक कितना है बोलो, x मीटर मान लिया। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब देखो यहाँ पे, अब ये 20 मीटर है और ये कितना दे रखा है, h मीटर। अगर टोटल की बात करें यहाँ से लेकर टोटल भवन की ऊंचाई और ये मीनार, संचार मीनार की ऊंचाई, टोटल कितनी हो जाएगी बोलो, 20 प्लस h या 20 प्लस h मीटर, क्या नहीं कर सकते हैं बोलो। कहीं डाउट है बोलो, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन। अब बस क्वेश्चन खत्म, डायग्राम बन गया तो क्वेश्चन खत्म। देखो इधर, अब बात समझना, यहाँ पे कितने ट्राइंगल यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो एक पहले भवन दिख रहा है, ये क्या है बोलो, ये जो कांटा वाला हमारे पास दे रखा है ये क्या है बोलो, ये भवन है हमारे पास। बात समझ में आ रही है। कौन सा ट्राइंगल है भवन वाला, CDB। तो इन ट्राइंगल BCDB कितना दे रखा है बोलो, CDB हमने माना है कि नहीं बोलो, त्रिभुज CDB में। अब ये बताओ यहाँ पे भवन की डिस्टेंस कितनी है, तो ये है क्या, परपेंडिकुलर ना, जो भवन है ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये जो हमने माना है ये बेस, इसका बेस कितना माना है, x मीटर। तो ये बताइए, हमने आपको बताया था परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस किस में होता है बोलो, यहाँ पे
tan में होता है कि नहीं, बोलो यहाँ पे, बात समझ में आ रही है कि नहीं। और ये वाला किस में होता है, sin में, और ये वाला किस में होता है, cos में। तो जरूरत किसकी है, tan की जरूरत है कि cos की, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पे लिखो tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री, पहले कौन सा लेना है, tan 45 डिग्री। तो पर कॉट से भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। परपेंडिकुलर कितना है बोलो यहाँ पे, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, आप डायरेक्ट रख दें यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो। तो परपेंडिकुलर 20 अपॉन में बेस कितना माना हमने, x, बात समझ में आया यहाँ। तो tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है हमारे पास, इसका वैल्यू होता है 1, कितना होता है बोलो, बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे हमने इसको रख दिया 1, कितना रखा 1, और यहाँ पे 20 अपॉन में कितना हो गया x। तो क्या x बराबर ये 20 मीटर नहीं आ जाएगा, ये क्या आया बोलो, ये बेस का डिस्टेंस आया, कितना है बोलो, बेस का डिस्टेंस कितना आ गया। अगर आपसे खाली 20 बेस का डिस्टेंस पूछता तो कितना आ जाता, 20 मीटर आ जाता। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है, आपसे पूछा क्या है, संचार मीनार की ऊंचाई पूछा है, मीनार की क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। अब देखो यहाँ पे ये वाला जो ट्राइंगल पूरा हमारे पास दे रखा है ए डी और यहाँ पे बी, बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं, है ए डी बी। तो ए डी बी, तो लिखो यहाँ पे सेकेंड अगेन इन ट्राइंगल ए डी और यहाँ पे बी, बोलो बात समझ में आया, इन ट्राइंगल ए डी बी ये कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, अब ये बताइए यहां से लेकर ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक ये है क्या, परपेंडिकुलर है कि नहीं। और बेस यहाँ पे कितना दे रखा है, अब यहाँ पे बेस कितना हो जाएगा, रख सकते हैं कि नहीं 20 मीटर, क्योंकि यहाँ पहले x माना था, यही बेस हमने निकाल लिया। अब डायरेक्ट इसको रखें कि नहीं बोलो। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो पहले tan थीटा होता है ना, tan 60 डिग्री, बोलो कितना है, परपेंडिकुलर कितना दे रखा है बोलो, टोटल a से लेकर b तक, लिख दें क्या ए बी, लिख दें ए बी, लिखना तो है नहीं, a से लेकर b तक टोटल कितना डिस्टेंस मान, h प्लस कितना दे रखा है 20। और ये बताइए अब इसका बेस कितना है, अब पहले कितना था, तो यहाँ पे जरूरत 20 की है कि x की, 20, तो यहाँ पे हमने क्या रखा 20 मीटर, बोलो बात समझ में आई कि नहीं। अब यहाँ पे देखो tan 60 डिग्री, वी नो दैट tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 होता है कि नहीं, बोलो होता है ना। तो यहाँ पे tan 60 डिग्री का हमने वैल्यू रख दिया √3 और यहाँ पे h प्लस 20 अपॉन में कितना है बोलो 20। क्या इसका देखिए यहाँ पे कुछ नहीं 1 करें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 20 √3 इज इक्वल टू h प्लस कितना आ जाएगा, इस बात से एग्री हैं आप। अब देखिए यहाँ पे ये प्लस का है तो इधर आ जाएगा, तो ये 20 √3 और माइनस का कितना है बोलो 20, निकालना क्या है, यही तो निकालना है। ये देखो h है कि नहीं, ये क्या है संचार, यही तो बताना है हमको, संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई निकालेंगे तो इसमें कॉमन आपको क्या दिख रहा है 20, तो ये 20 हम कॉमन ले लिया, क्या √3 - 1 नहीं बचा बोलो। तो h बराबर हमारे पास कितना निकल आया बोलो 20 √3 - 1। दिस इज द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ये है क्या, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द, बात समझ में आ रहा है। तो देयर फॉर द हाइट ऑफ द टावर 20 √3 - 1, बात समझ में आई, नोट कर लो। देखिए यहाँ पे लिखने का आपको जरूरत नहीं है, आप डायग्राम बनाए वहीं पे लिख दें, भवन संचार सब वहीं पे सजा दें आप, ठीक है, कोई लिखने की जरूरत नहीं, बस वहीं पे आप बता दें। अगर वहां ना बताएं तो यहाँ पे आप लिख दें।
नाजिम नोट करो तुम जल्दी से। नोट हो गया, देखिए नोट हो गया। आंसर भी देखिए। तुम तो 45G से स्पीड ज़्यादा निकल गए हैं। डायग्राम देखिए। ये चीज़ याद रखना, ये वाली डिस्टेंस आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है। पहले आप यहाँ पे चढ़े और फिर इससे ऊपर चढ़े तो आप डिस्टेंस ज़्यादा जा रहे हैं कि नहीं, इसीलिए जुड़ता है यहाँ पे। अब नीचे जब जाएंगे तो क्या होता है, घटता है। क्या हुआ, कहीं डाउट है? नोट हो गया। छुट्टी तुम्हारे पास कल 9 बजे तक की है, बाद में हाँ 11:30 बजे तक तुम यहीं दिखोगे ना, कोड़े बरसाएंगे तुम पे। हाँ 11 बजे रखें। नो, यू विल हैव टू कम 9:30। आदिल भाई को घर जाना है। आदिल भाई घर जाएंगे तो मतलब क्या, सुबह ही जाओगे इतनी ठंडी में? और क्या, ठंडी में मजा आता है। ठंडी में ही कोड़े बरसेंगे तुम पे। रब करें। ऑल हैव रिटन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जल्दी से अपना। लग जाएगा 60 मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा, एक पेडिस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। मान लिया एक पेडिस्टल जो हमारे पास है, ये देखिए यहां से लेकर यहां तक हम मान लेते हैं ये पेडिस्टल है। बोलो क्या है, पेडिस्टल। समझ रहे हैं ना, ये हमारे पास क्या देखा है, पेडिस्टल है। और इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है। क्या लगी है इसके ऊपर, यहां से लेकर मान लेते हैं यहां तक एक मूर्ति लगी है। यहां से लेकर जो मूर्ति लगी है पेडिस्टल, वही मान लेते हैं कि भवन है ना, भवन के ऊपर एक मूर्ति खड़ी है ना, तो ये पेडिस्टल है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पेडिस्टल। ये क्या दे रखा है, और यहाँ पे ये जो क्या है हमारे पास, मूर्ति है। ये क्या है बोलो, यहां से लेकर, तो मूर्ति की डिस्टेंस दे रखा है। कितनी दे रखा है बोलो, 1.6 मीटर। ये मूर्ति का डिस्टेंस है। बात समझ में आए कि नहीं बोलो। और क्या आगे क्या कह रहा है बोलो, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के, देखिए इधर ये मान लेते हैं यहां से लेकर यहां तक क्या है कि नहीं बोलो, भूमि से। और जो मूर्ति का जो एंगल बना रहा है वो कितना एंगल बना रहा है बोलो, 60 डिग्री बना रहा है एंगल। कितना बना रहा है, तो ये हो गया हमारे पास कितना, 60 डिग्री एंगल। बोलो बात समझ में आ रहा है कि नहीं है, क्लियर है यहां तक। आगे क्या कहा, और उसका दूसरा वाला कोण कितना बना रहा है बोलो। अब पेडिस्टल से लेकर, देखिए आप पेडिस्टल यहां से लेकर यहीं तक तो है, ये पेडिस्टल से कितना बना रहा है, 45 डिग्री। तो यहां से लेकर यहां तक हम मान लेते हैं ये जो गया है, इधर देखिए पहले 45 बना लेते हैं। यहां से लेकर यहां तक कितना है, 45 डिग्री। यहां से माने कि यहां पे मान लें, बोलिए बताइए कहां से माना जाए बोलो, यहीं से तो मानेंगे। यहां से देखिए मानेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो ये पेडिस्टल से जो उन्नयन कोण बना रहा है कितना, 45 डिग्री। और ये किसका, 60 डिग्री किसका था, मूर्ति का। बात समझ में आया कि नहीं। तो बताना क्या हमें, पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो इसकी ऊंचाई फाइंड आउट करना है। तो क्या इसको हम एच मीटर नहीं मान सकते हैं बोलो, मान सकते हैं कि नहीं एच मीटर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो क्वेश्चन खत्म। देखो ये पेडिस्टल की ये पेडिस्टल की ऊंचाई, ये मूर्ति की। तो बताइए टोटल जो हो जाएगी कितनी हो जाएगी बोलो, H प्लस 1.6 मीटर हो जाएगी कि नहीं बोलो। ये इतनी बात समझ में आई कि नहीं बोलो। ये टोटल हो गया कौन सा, पेडिस्टल का H और मूर्ति का टोटल जुड़ के कितना हो गया, H प्लस 1.6। बात समझ में आ रहा है। इसका भूमि का मान लेते हैं कितना, x मीटर मान लेते हैं, इसका डिस्टेंस मान लें कि नहीं बोलो। तो यहाँ पर पॉइंट बिंदु दे देते हैं A B, यहाँ पे C और यहाँ पे क्या दे देते हैं D। बोलो बात समझ में आई। डायग्राम बनाने में जैसा कहा वैसे तो हमने किया। अब समझो यहाँ पे कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं बोलो,
दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, तो एक कौन सा ट्राइंगल है 45 डिग्री वाला है, दिख रहा है कि नहीं बोलो। जो कांटा वाला ट्राइंगल है CDB, तो लिखो यहाँ पे इन ट्राइंगल C और DB। बोलो बात समझ में आ रहा है। इन ट्राइंगल CDB ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है, पेडिस्टल ना, तो पेडिस्टल परपेंडिकुलर है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक पेडिस्टल है परपेंडिकुलर, और बेस क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भूमि वाला क्या है, बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बोलो, tan थीटा होता है कि नहीं बोलो यहाँ पे। तो tan थीटा इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, tan थीटा की जगह पे क्या लें बोलो 45 डिग्री, और tan थीटा इज इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे tan 45 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है बोलो, पेडिस्टल H दे रखा है कि नहीं, और बेस कितना है बोलो, नहीं बात समझ मारे क्या। तो यस या नो में जवाब देते रहो। tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 45 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ पे 1 रखें, और यहाँ पे H अपॉन में कितना हो जाएगा, तो क्या x इज इक्वल टू, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मान लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x इज इक्वल टू कितना निकल आया h। बोलो ये बात समझ में क्लियर है। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना हो गया h, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में इक्वल है। बात समझ में आया कि नहीं। अब ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस आपस में क्या है, ठीक है। अब देखना सेकंड पॉइंट समझते हैं। यहाँ पे ये कौन सा एंगल हो गया था 45 डिग्री, ये वाला ट्राइंगल CDB। अब ये देखिए क्या बड़ा वाला जो एक ट्राइंगल पूरा दिख रहा है, ये वाला कौन सा ट्राइंगल बोलो, ये वाला बोलो ADB। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ADB। नहीं समझ में आया, इन ट्राइंगल ADB। अब देखिए टोटल जो इसका है ये वाला यहाँ से लेकर पेड, देखिए ये पेडिस्टल और ये क्या हमारे पास मूर्ति, टोटल जुड़ करके कितना है बोलो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, भूमि से लेकर टोटल मूर्ति यहाँ तक है, ये इसका मूर्ति का बिल्कुल किनारा जिसको कहते हैं, तो टोटल कितना है बोलो, यहाँ से लेकर h प्लस 1.6, ये क्या हो गया इसका परपेंडिकुलर। अब टोटल क्या हो गया परपेंडिकुलर, और बेस कितना है x है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री। बोलो बात समझ में आ रही है। तो tan एंगल कितना लिया 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है h प्लस 1.6 अपॉन में बेस कितना है x। नहीं बात समझ में, हाँ भी रख देंगे x की जगह पे, सॉरी चलो कोई दिक्कत नहीं। x देखो यहाँ पे जो x बराबर निकला था कितना निकला है h मीटर निकला है। देखो यहाँ पे x बराबर कितना निकाला, तो यहाँ पे h रखें। अब ये वाला डिस्टेंस लोगों की ये वाला h वाला लेंगे ना, तो यहाँ पे h रख दें। बोलो इस बात से एग्री हैं आप लोग। आप समझना tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 होता है। तो यहाँ पे हमने रखा √3 इज इक्वल टू h प्लस 1.6 अपॉन में कितना है। बात समझ में आ रही है। अब ये बताओ यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 कर लें, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अब करेंगे तो यहाँ पे कितना, देखो h को इधर लेकर आओ, तो √3h इज इक्वल टू h प्लस 1.6। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये देखो h प्लस है तो इधर आ जाएगा, तो √3h माइनस का h बराबर क्या 1.6 नहीं है। अब इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में, तो जब h कॉमन मिल गया तो क्या है √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 नहीं बचा हमारे पास। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो ये क्या नीचे नहीं जाएगा, तो h का अगर वैल्यू यहाँ से हम निकाले हैं तो ये आ जाएगा 1.6 अपॉन में कितना है √3 माइनस का 1। अगर आप एग्जाम में इतना भी छोड़ेंगे तो आंसर आपका सही माना जाएगा। अगर नहीं इतना आप आगे भी सॉल्व करना है तो कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। क्या करेंगे, तो परिमेयीकरण का जो नियम होता है कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करने का, संयुग्मी, अगर यहाँ माइनस है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, किससे करेंगे √3 प्लस 1 √3 प्लस। ये बात किसको नहीं समझ में आई, आ रहा है सभी को। जब हमने बताया था माइनस है तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे h इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में क्या, ये देखिए a माइनस बी और ये a प्लस बी नहीं बन गया, तो a माइनस बी और a प्लस बी की कंडीशन भी हमने आपको बताया था। क्या होता है बोलो, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर होता है कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है √3, b की जगह पे क्या है 1 है कि नहीं बोलो। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है, बोलो क्लियर है यहाँ तक पॉइंट। अब यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए आगे, इसका देखिए आंसर कितना निकल के आएगा, h इज इक्वल टू 1 पॉइंट कितना है ना, और कितना है √3 प्लस 1
अपॉन में 3 अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे। देखो अगर अंडर रूट एक्स लिखा है, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें क्या सिंपल एक्स नहीं बचता है? बचता है ना यहाँ पे। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना है 3 माइनस का 1, और 3 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा बोलो। तो h इज इक्वल टू 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन में कितना है 2। अगर 2 को 1.6 काटेंगे तो 0.8 आएगा कि नहीं बोलो, कितना आएगा। तो h इज इक्वल टू जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आंसर निकल के आया, कितना निकला है 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1। यही क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसकी हाइट आ गई है, पेडिस्टल की हाइट आ गई। किसकी आ गई, पेडिस्टल की हाइट 0.8 अंडर रूट 3 प्लस 1। बात समझ में आई कि नहीं, नोट कर लो। ये एज इट इज क्वेश्चन नंबर 7 की तरह था कि नहीं बोलो, ये है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की तरह सेम था। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 8 है। देखो क्या हुआ नाजिम, देख रहे हो, ये गाने सुना करते हैं, कितना गाना सुनते हैं हमारे, नहीं समझ में आता है। हाँ नहीं उनको हम्म, नाइट्रेट ग्रुप होता है। अभी मत बुलाओ, मैथ की क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक। कल से इसका रिजल्ट टेस्ट होगा अभी बता रहे हैं सब, क्लास खत्म होने के बाद सब बता रहे हैं। तो जितना पढ़ाई साइंस का तो होगा नहीं, इंग्लिश का नोट हो गया। क्या है, अब करें। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट करिए इस क्वेश्चन को, कर लो इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रब करें, नोट हो गया कि नहीं सभी का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए।
चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। आप साथ में नोट कर रहे हैं, साथ में मत करिए, पहले क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। आप साथ में नोट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को बस समझो, बाद में नोट करने के लिए हम समय देते हैं ना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक मीनार के बॉटम पॉइंट से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है? 30 डिग्री। कितना दे रखा है? मान लेते हैं, देखो ये बॉटम से एक, मान लेते हैं ये बॉटम है, ये क्या है बोलो? दे रखा है ना। ये बॉटम पॉइंट से जो दे रखा है, एक ये क्या दे रखा है बोलो? भवन दे रखा है। क्या दे रखा है? ये लिख लेते हैं यहाँ पे, ये क्या है बोलो? भवन। घर या भवन बात एक ही, बिल्डिंग कह सकते हैं। कोई दिक्कत है बोलो? आप भाई बात समझ आ रही है कि नहीं बोलो? ये जो एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है बोलो? कितना एंगल बना रहा है? तो ये एंगल जो बना रहा है यहां से लेकर यहां तक, देखिए भवन से लेकर के यहां तक कितना एंगल बनाया बोलो? 30 डिग्री बनाया। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर है? 30 डिग्री बना दिया। अब क्या कह रहा है बोलो? भवन के बॉटम पॉइंट से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए बॉटम है यहाँ पे, मान लिया ये मीनार है, बोलो है कि नहीं मीनार? इसका जो एंगल बना रहा है बॉटम से, यहां से देखिए, यहां से लेकर कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। कितना बना रहा है बोलो? बात समझ में आई कि नहीं? तो ये क्या है बोलो? मीनार। ये क्या है? बात समझ में आई कि नहीं? आगे क्या कह रहा बोलो? कह रहा यदि मीनार की हाइट, मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखा है बोलो? 50 मीटर दे रखा है। ये क्या है? मीनार की ऊंचाई 50 मीटर दे रखा है। तो बतानी किसकी है? तो क्या भवन की ऊंचाई हम लोग h मीटर मान सकते हैं कि नहीं बोलो? मान सकते हैं कि नहीं? जब भवन की ऊंचाई h मीटर मान सकते हैं, जो इसका भूमि है, क्या इसको हम जो लैंड को x मीटर नहीं मान सकते हैं? मान सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप पॉइंट कुछ भी कर लीजिए, A B, यहाँ पे C, यहाँ पे D। बात समझ में आ रही है? बोलो सभी को आई? कितने ट्रायंगल है इसमें? 2 ट्रायंगल है। कौन सा? पहला D C और यहाँ पे B। एक ये ट्रायंगल है D C, है कि नहीं बोलो? तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है बोलो? क्वेश्चन नंबर 9 इन ट्रायंगल क्या दे रखा है बोलो? DBC। क्या दे रखा है बोलो? DBC। तो इन ट्रायंगल DBC। बोलो बात समझ में आई? तो जब DBC निकालेंगे तो ये क्या है इसका? परपेंडिकुलर। क्या दे रखा है? और ये क्या है? क्योंकि ये एंगल कितना है? 90 डिग्री कंडीशन बना रहा है ना। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है? tan में होता है ना। तो यहाँ पे हमने किया tan। कितना एंगल है बोलो? tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है कि नहीं बोलो? तो tan 30 डिग्री हमारे पास है। ये परपेंडिकुलर कितना है बोलो? और बेस कितना है कि नहीं बोलो? यहाँ पे वो हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है कितना होता है? 1/√3 होता है कि नहीं बोलो? इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये 1 में अंडर रूट कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे h अपॉन कितना रखें? अब x का वैल्यू अगर निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x यहाँ पे पहुँचेगा कि नहीं? तो अंडर रूट किसके पास जाएगा? h√3। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ये क्या निकल आया? बॉटम का डिस्टेंस निकल आया। ये कितना निकल आया बोलो? h√3। बोलो बात समझ में आया? अब बताओ यहाँ पे दूसरा जो ट्रायंगल है, क्या बन रहा है दूसरा ट्रायंगल? ये वाला A, और यहाँ पे A से लेकर C और B, और यहाँ पे क्या है? बोलो बात समझ में आई? दूसरा जो ट्रायंगल हमारे पास है इन ट्रायंगल ACB। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ACB। बात समझ में आया कि नहीं? अब ये बताइए, ये जो इसका है ये क्या है? परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री कंडीशन बन रहा है ना। तो ये परपेंडिकुलर है। और बेस इसका क्या है? x लेंगे कि अब h√3 लेंगे? नया वाला लेंगे ना, पुराना वाला निकाल चुके, अब नया वाला यहाँ पे क्या है? h√3। तो वी कैन से दैट यह tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन में क्या होता है इसका? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है? tan में होता है ना। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू आप बता दें कितना है? कितना होता है? अंडर√3 होता है ना। तो यहाँ पे हमने रख दिया अंडर√3, और यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है कि नहीं बोलो?
बेस अब ये x लेंगे कि h रूट नया वाला, h रूट 3 लेंगे ना, तो यहाँ पे हमने लिखा h रूट 3। बोलो इतनी बात समझ में आई। बताना क्या है, हाइट बताना है, इसका बताना है भवन का ऊंचाई, बिल्डिंग का हाइट बताना है। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, 1 कर लिया। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर रूट 3 और ये h रूट 3 और 1 का मल्टीप्लाई 50 से करेंगे, क्या 50 ही नहीं रहेगा। अब वी नो दैट, हमने आपको ये भी बताया है कि अंडर रूट 3 क्या हो जाता है, कैसे होता है, ये भी आपको बताया जा चुका है। तो अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 का करोगे कितना हो जाएगा, और h है कि नहीं बोलो, यहाँ पे दे कितना रखा है, तो h इज इक्वल टू कितना आ गया, 50/3। आप यहाँ पर भी छोड़ेंगे तब भी आंसर हो जाएगा, नहीं तो और भी आगे सॉल्व करेंगे। क्या 16 सही 2/3 नहीं आ जाएगा, बोलो 16 सही 2/3 क्यों लिखा गया, 16 3 48, 48 2 50/3, यहाँ पर भी आंसर सही है। और तो ये किसका आ गया, बोलो बिल्डिंग का हाइट कितना आ गया, h इज इक्वल टू 16 2√2/3 मीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर इन दिस। बोलो कहीं डाउट है किसी को, रेज योर हैंड इफ यू डाउट। इंपॉर्टेंट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, ठीक है। क्या दिक्कत है तुमको नाजिम, हमें कुर्सी कल मिलेंगी, हाँ कल कुर्सी मिलेंगी, परेशान ना हो, ठीक है। खासकर तुम्हारे लिए नाजिम बनवाएंगे, कौन सी, बड़ी वाली ऊंची वाली, सबसे ऊपर बैठना तुम। कुछ भी have you written जी सर, shall I rub this, जी सर, नो सर, यस सर, नो सर। अब क्या करें हम, यस माने कि नो माने, यस मानेंगे सर, भी नहीं सुधरे पहले। कुछ देर बाद, बिफोर नहीं आफ्टर, रब करें हम, बोलो पीछे साजन, यस सर। साजन अभी कलम चल रहा है तुम्हारा, हाँ साजन मेरा उस पार है, हाँ? कोई दिक्कत नहीं, तुम कल से इस पार बैठना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10,
ठीक है, समझना बात को। देखो यहाँ पे हम थोड़ा दोनों और आमने सामने लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। इन खंभों के बीच एक बिंदु पर से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 45 और कितना दे रखा है 30 डिग्री। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, इसको क्या दे कह रहा है, देखो क्या कह रहा क्वेश्चन, कह रहा एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे खड़े हैं। कितने बोलो, समान लंबाई वाले। यही गलती हो गई। इधर देखो यहाँ पे ये मान लेते हैं एक चौड़ी सड़क है, कितने मीटर लंबी, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। बात समझ में आई, 80 मीटर क्या है चौड़ी। अब यहाँ पे कह रहा आमने सामने दो खंभे खड़े हैं समान लंबाई वाला, एक ये खंभा खड़ा है और एक खंभा कहाँ पे खड़ा है, दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। अब कह रहा पहला एंगल जो बना रहा, देखो जब एंगल इक्वल है तो यहाँ से जो डिस्टेंस है, यहाँ से दोनों का एंगल भी क्या लेंगे हम लोग, ये जो डिस्टेंस बीच वाली लेंगे, बराबर लेंगे कि नहीं बोलो। अब यहाँ पे ये जो एंगल पहले बना रहा, पहला वाला खंभा कितना एंगल बना रहा है, पहला कितना बना रहा है और दूसरा वाला कितना बना रहा है। ये गलती हुई थी डायग्राम में, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बोलो 30 डिग्री। ऐसे डायग्राम बनता वो नहीं समझना है, क्योंकि खंभे दोनों बराबर है ना, तो यहाँ से यहाँ कैसे मिला सकते थे, नहीं समझ में आया। वही गलती वहाँ पे हो रही थी। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो क्या यहाँ पे ये क्या था हमारे पास, खंभा है कि नहीं बोलो, और ये भी क्या हमारे पास है, ये भी हमारे पास खंभा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं बोलो। तो खंभे की ऊंचाई मान लेते हैं यहाँ पे कितनी है, h मीटर हम मान सकते हैं, क्योंकि खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है ना। और यहाँ पे h मीटर है तो यहाँ पर भी बराबर है कि नहीं दोनों खंभा। जब ये h मीटर है तो ये भी कितना आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बोलो। अब यहाँ से देखो मान लेते हैं यहाँ पे a और यहाँ पे b, यहाँ पे c और यहाँ पे d, और ये पॉइंट क्या है। अब देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं कितनी, x मीटर मान लेते हैं। कितना मान लिया, जब ये x मीटर हो जाएगा तो ये बची डिस्टेंस कितनी हो जाएगा, 80 माइनस x मीटर होगा कि नहीं बोलो। अब डायग्राम क्लियर आया, नहीं समझ में आया, कहीं डाउट है बोलो। पहले भी सही था, बस थोड़ा वहां पे गलती हो गई। अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल बन रहे हैं, कितने ट्रायंगल हैं बोलो, क्वेश्चन नंबर कितना है 10 है ना। अब देखो यहाँ पे पहला ट्रायंगल कितना है बोलो, यहाँ पे AE, पहला एंगल कितना 30 डिग्री था कि 60 डिग्री, जल्दी बताओ। पहला एंगल कितना दे रखा था 60 डिग्री, तो 60 डिग्री एंगल दे रखा है। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल AEB, तो यहाँ पे रखिए इन ट्रायंगल A और कितना है E और यहाँ पे B, तो इन ट्रायंगल AEB ये क्या हमारे पास दे रखा है, और ये क्या हमारे पास, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें होता है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है कि नहीं बोलो। तो परपेंडिकुलर कितना है h, और बेस कितना दे रखा है, देखो यहाँ से लेकर बेस कितना है x दे रखा है। बात समझ में आई कि नहीं बोलो। जब x का वैल्यू आप निकालोगे तो x इज इक्वल टू h अपॉन √3 निकलेगा कि नहीं बोलो, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं 1 किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका। ठीक है। अब देखो दूसरा वाला ट्रायंगल क्या हमारे पास बन रहा है, देखो ये वाला D और यहाँ पे कितना है E और यहाँ पे C, तो DEC, तो इन ट्रायंगल देखो इधर इन ट्रायंगल कितना है DE और यहाँ पे C, तो DEC में जब लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन कितना आ गया, परपेंडिकुलर क्या है h, और बेस कितना है 80 माइनस h, तो यहाँ पे tan 30 डिग्री, बात को समझना है। यहाँ पे tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है h और बेस कितना है बोलो, नहीं बात समझ में आ रही क्या है, अब आया कि नहीं समझ में बोलो। अब ये tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बोले आप, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन √, होता है कि नहीं है। तो यहाँ पे रखा 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 80 माइनस x हो जाएगा कि नहीं बोलो। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये बताएं यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे ऐसे, तो 80 माइनस का x बराबर h √3 होगा कि नहीं बोलो। अब कहीं पे x दिख रहा है आपको, x कितना है बोलो, h अपॉन √3, क्या यहाँ पे नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं बोलो यहाँ पे। तो x 80 माइनस h अपॉन √3, वैल्यू समझ में आया कहाँ से पुट किया। और यहाँ पे क्या है h √3, देखो यहाँ पे कुछ नहीं 1 किया, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करोगे तो कितना आ जाएगा बोलो 80 √3 माइनस का h ही आएगा ना, अपॉन में कितना आ गया √3 बराबर h √3 आ गया कि नहीं बोलो। यहाँ पे कुछ नहीं 1 किया, अब क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगा कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 80 √3 माइनस यहाँ पे h,
इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो h और यहाँ पे सिंपल 3 बचेगा। ये कैसे सिंपल 3 आया, समझ में आया? क्योंकि अंडर रूट 3 क्या होता है, सिंपल। अब ये बताओ, ये माइनस का h है तो उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का h हो जाएगा, होगा कि नहीं बोलो यहाँ पे। तो 3 एक कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3h और यहाँ पे प्लस h हो जाएगा कि नहीं बोलो। और यहाँ पे कितना दे रखा है, 80√3। 3 एक कितना हो जाएगा, 4h बराबर 80√3। तो काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। क्या h बराबर 20√3 नहीं निकल आया? ये हाइट निकल आई। किसकी हाइट निकल आई, खंभे की हाइट। कितनी निकल आई बोलो, 20√3। लेकिन खंभे की हाइट तो बतानी ही थी। जब यहाँ पे 20√3 है तो क्या यहाँ पे 20√3 नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों खंभे आपस में क्या है, बात समझ में आया? अब खंभे की तो ऊंचाई पता है, अब उसने कहा है इनके बीच का दूरी भी बताना है। दोनों खंभे जो एंगल बना रहे हैं, एक खंभा से यहाँ पे एंगल बना रहा है और एक एंगल ये बना रहा है, एक डिस्टेंस ये बताना है, एक डिस्टेंस। तो ये बताओ, x की जगह पे यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, ये कितना है बोलो, x इक्वल टू कितना दे रखा है, तो यहाँ पे x इक्वल टू h अपॉन में √3 दे रखा है। क्या h की जगह पे हम 20√3 यहाँ नहीं रख सकते? बात समझ में आ रहा है? तो रखिए यहाँ पे x इक्वल टू 20√3 बटे में कितना आ जाएगा, √3 ऑलरेडी है। ये समझ में आया कहाँ से? x बराबर देखो h अपॉन √3 यहाँ पे लिखा हमने। अब यहाँ पे किसका वैल्यू रखोगे, h का। तो h बराबर कितना है, हमने निकाला है कि नहीं, खंभे की ऊंचाई। तो खंभे की ऊंचाई h 20 रूट निकाला 3, तो ये √3 कैंसिल हो गया। तो x बराबर कितना निकल आया, 20 मीटर। ये क्या है, E से लेकर B तक डिस्टेंस। बात समझ में आया? कौन सा जो 60 डिग्री एंगल बना रहा है, इसके लिए दूरी यहां से लेकर यहां तक कितनी दूरी है बोलो। जब ये 20 मीटर है तो x का मान यहाँ पे कितना रख देंगे बोलो, 20। तो 80 माइनस 20, 80 माइनस कितना, देखो 80 माइनस x है, तो 80 माइनस अगर 20 करोगे तो कितना आ जाएगा। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी निकल आई। अब टोटल को 60 और 20 ऐड कराओगे, टोटल कितनी हो गई। तो बात समझ में आया कि नहीं बोलो। तो ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेकर C से लेकर E तक 60 मीटर और E से लेकर B तक कितनी आ गई। कहीं डाउट है, नोट कर लो ये क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। कितने स्टार लगाओगे, लगा लो 3 स्टार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है तो 10 स्टार लगा लो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। डायग्राम थोड़ा गलत हो गया था, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया था वहाँ, ठीक है, दिशा बदल गई। तो आज के लिए इतने रखते हैं, ठीक है।